कुलभूषण के बाद पाकिस्तान में भारत का दूसरा बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर धमाके में मुलव्वस अहम मुल्ज़िमान गिरफ्त में आ चुके हैं। दिल्ली के जिन बैंक से रकम मुंतकिल हुई वो भी सामने लाएंगे। भारत से बेताल्लुक़ नाराज़ बलोच रहनुमाओं से बातचीत पर काम शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और गवर्नर्स को प्रोटोकॉल में कमी की हिदायत की है। जहाँ भी गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत से डील से मुताल्लिक़ सवाल पर बरहम। कहा, क्यों डील होगी, किसके साथ होगी? इतनी कुर्बानियाँ और जिद्दोजहद के बाद क्या हम पागल हैं कि डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं? ये हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। इसराइल को तस्लीम किए जाने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, लग रहा है कि हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई तरदीद क्यों नहीं आ रही? आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद। न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी की मुबैना प्रॉपर्टी की नैब तहकीकात में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में कैसे ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी दी जा सकती है? ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए मुल्ज़िम की हाज़िरी ज़रूरी है। क्रिकेट में नई तारीख रकम हो गई। सीरीज़ शुरू होने से 2 दिन पहले पूरी टीम तब्दील कर दी गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला। 3 खिलाड़ी और 4 मैनेजमेंट के अरकान शामिल। कोरोना मुस्बत आने वाले खिलाड़ियों के साथ पूरी इंग्लिश क्रिकेट टीम और कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए नई इंग्लिश टीम का ऐलान। 9 खिलाड़ी पहली बार मुंतखब। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सीरीज़ शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे जुमेरात को शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत के पेश नज़र ECB से राबते में है। पीर की शाम इंग्लैंड कैंप में कोरोना केसेस सामने आने की खबर मिली। ECB के तवस्सुस से मेडिकल पैनल की यकीन दहानियों खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत के लिए किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स पर मुतमईन है। कौमी टीम मैनेजमेंट के साथ भी राबते में है। होटल और मैच वेन्यू पर मज़ीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी का सिंध पर पानी कम फराहम करने का इल्ज़ाम। हब डैम से कराची को पानी की फराहमी बंद करने की धमकी। कहा, सिंध बलोचिस्तान को 42% पानी कम फराहम कर रहा है। सिंध से बलोचिस्तान को सिर्फ 7000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध ने बलोचिस्तान को पूरा पानी फराहम करने से इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत की हट धर्मी की वजह से 75 से 77 अरब का नुकसान हो रहा है। कौमी इदारा बराए सेहत ने मौसम गर्मा और मानसून में बीमारियां फैलने का अलर्ट जारी कर दिया। वफाकी सूबाई सेहत के इदारों को मरासले में कहा गया है कि मानसून में कोरोना फैल सकता है। हेपेटाइटिस A और E, हैज़ा, डेंगी, मलेरिया, खसरा, पोलियो और टाइफाइड से मुताल्लिक़ अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट का मकसद बीमारियों का फैलाव बर वक्त रोकने के लिए इक़दाम करना है। लोअर दीर की तहसील अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद अफराद ज़ख्मी। अस्पताल के दरवाजे और शीशे भी टूट गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इल्ज़ाम है कि मनपसंद अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। PIA का तैयारा साइनोवैक वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 20 लाख खुराकें लाई गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दूसरे रोज़ भी खुल्लम खुल्ला नकल। हैदराबाद, नवाबशाह और सक्खर में रियाजी का पर्चा इम्तहान शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। हैदराबाद के इम्तहानी मराकज़ में बिजली न होने की वजह से तलबा का इम्तहान दोहरा हो गया।
एक इम्तिहानी मरकज़ में 3 तलबा बेहोश। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बेनज़मी का सारा मलबा नाज़िम इम्तिहानात ने सेंट्रल कंट्रोल ऑफिसर पर डाल दिया। कहा CCO हब से पर्चा लेने बर वक्त नहीं पहुँचे। मुशीर बोर्ड और जामियात निसार खोड़ो का नाज़िम इम्तिहानात मोहम्मद शाइख पर इजहार बरहमी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एंकर पर्सन नदीम मलिक को नोटिस भेजे जाने पर FIA पर तनकीद। कहा असल मामला सामने लाने वाले के बजाय उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए जिन्होंने जज की पुरानी वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज ने रात की तारीकी में बगराम का हवाई अड्डा खाली कर दिया। अफगान हुकाम को भी आगाह नहीं किया। रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की रोशनियां बुझा दी। अफगान हुकाम को अमरीकी फ़ौज के जाने का इल्म 2 घंटे बाद हुआ। नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी कहते हैं अमरीकी फ़ौज के बगराम हवाई अड्डा खाली करने की खबर को पहले अफवाह समझे, फिर तकरीबन सुबह 7 बजे इल्म हुआ कि अमरीकी फ़ौज वाकई जा चुकी है। अमरीकी फ़ौज के बगराम छोड़ने के बाद वहाँ मुसल्लह अफराद ने बड़े पैमाने पर लूटमार की। अमरीकी फ़ौज हवाई अड्डा खाली करने से पहले आगाह करती तो लूटमार न होती। अफगान हुकूमत की तालिबान को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद तालिबान मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। अगले माह तहरीरी अमन मनसूबा पेश करने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में 40 साल से जारी जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही थे। दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के जरिए मुसल्लत होने वाली हुकूमत कबूल नहीं करेगी। और इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड डर्बी से कार्डिफ रवाना। रवानगी से कबल स्क्वाड के कोरोना टेस्ट। हारिस सुहेल अनफिट करार। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील, सुहेब मकसूद या सलमान आगा में से 2 की शमूलियत का इम्कान।